आज हम एक ऐसे तत्व की बात करने वाले हैं जो कुदरती है, हमारे चारों तरफ है, पर फिर भी पूरी तरह से अदृश्य है। इसका नाम है रेडॉन। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, जो लोग स्मोकिंग नहीं करते उनमें लंग कैंसर का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। और इसका जवाब है एक ऐसी गैस जिसे न देखा जा सकता है, न सूंघा जा सकता है और न ही जिसका कोई स्वाद होता है। और ये आती कहाँ से है? ठीक हमारे पैरों के नीचे की जमीन से। तो ठीक है, चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। अपने पहले हिस्से में हम सबसे पहले यही समझेंगे कि ये रेडॉन आखिर है क्या। तो देखिए, साइंटिफिक भाषा में रेडॉन एक रेडियोएक्टिव नोबल गैस है। इसका एटॉमिक नंबर 86 है। पर इसकी सबसे खास बात यह है कि हम इसे अपने सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते। न कोई रंग, न गंध, न स्वाद। और हाँ, ये अब तक खोजी गई सबसे भारी गैसों में से एक है। अब यहीं पर एक बहुत ही अजीब बात सामने आती है। एक तरफ तो रेडॉन का इस्तेमाल रेडियोथेरेपी में कैंसर सेल्स को खत्म करने के लिए होता है, और दूसरी तरफ यही रेडॉन खुद लंग कैंसर की एक बड़ी वजह है ना अजीब? तो सवाल ये है कि ये गैस आती कहाँ से है, बनती कैसे है? चलिए अगले हिस्से में इसके बनने की प्रक्रिया को समझते हैं। तो ये पूरी कहानी जमीन के नीचे शुरू होती है। हमारी चट्टानों और मिट्टी में यूरेनियम 238 प्राकृतिक रूप से मौजूद है। फिर अरबों सालों के एक बहुत लंबे प्रोसेस के बाद ये यूरेनियम टूटकर रेडियम 226 में बदल जाता है। और फिर जब ये रेडियम टूटता है, तब जाके रेडॉन 222 गैस निकलती है। इस गैस की हाफ लाइफ, यानी वो समय जिसमें इसके आधे एटम खत्म हो जाते हैं, सिर्फ 3.8 दिन है। मतलब ये बहुत तेजी से दूसरे एलिमेंट्स में बदल जाती है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। असली खतरा रेडॉन गैस से उतना नहीं है जितना कि उसके बाद बनने वाले प्रोडक्ट से है। जब हम रेडॉन में सांस लेते हैं तो उसका ज्यादातर हिस्सा तो हम तुरंत बाहर निकाल देते हैं, लेकिन रेडॉन बहुत तेजी से पोलोनियम, बिस्मथ और लेड जैसे ठोस रेडियोएक्टिव कणों में टूट जाता है। ये कण हमारे फेफड़े में चिपक जाते हैं और वहां से हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स छोड़ते हैं जो हमारे सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। और यही बात हमें सीधे इसके हेल्थ इफेक्ट्स पर ले आती है। ये जो खामोश खतरा है, ये असल में कितना बड़ा है? अगर हम जर्मनी के फेडरल ऑफिस फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन का डेटा देखें, तो उनके देश में लंग कैंसर के लगभग 6% मामले सीधे तौर पर घरों और बिल्डिंग्स के अंदर रेडॉन जमा होने से जुड़े हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। और उनका ये बयान इस बात को और भी पुख्ता करता है। वो साफ कहते हैं कि स्मोकिंग के बाद रेडॉन लंग कैंसर का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। ये बहुत बड़ी चेतावनी है। तो ये तो साफ है कि ये खतरा दुनिया भर में है, पर सवाल ये है कि किसी खास जगह पर असल में क्या स्थिति है। इसी को समझने के लिए चलिए एक असल दुनिया की साइंटिफिक स्टडी देखते हैं। ये स्टडी भारत के पंजाब राज्य के फिरोजपुर जिले में हुई, जहां रिसर्चर्स ने ग्राउंड वाटर में रेडॉन के लेवल को नापा। इसके लिए साइंटिस्ट ने पूरे जिले के 22 अलग अलग गांवों से पानी के सैंपल लिए ताकि उन्हें पूरे इलाके की एक सही तस्वीर मिल सके। उन्होंने ये काम RAD7 डिटेक्टर नाम के एक खास उपकरण से किया। इसकी खूबसूरती ये है कि ये साइंटिस्ट को मौके पर ही, यानी ऑन द स्पॉट, पानी में रेडॉन की एकदम सटीक मात्रा बता देता है, जिससे नतीजे बहुत भरोसेमंद होते हैं। इस स्टडी के मकसद बिल्कुल साफ थे। पहला, ये पता लगाना कि लोग जो पानी पी रहे हैं उसमें रेडॉन है कितना। दूसरा, ये कैलकुलेट करना कि पानी पीने और उससे निकलने वाली गैस में सांस लेने से लोगों को कितना रेडिएशन डोज मिल रहा है। और आखिर में इन्हीं लेवल्स के आधार पर कैंसर के खतरे का अंदाजा लगाना। तो उन्हें मिला क्या? चलिए अब इस स्टडी के नतीजों और उसके एनालिसिस पर एक नजर डालते हैं। डेटा में एक रेंज देखने को मिली। सबसे कम लेवल था 9.36 बेकरल प्रति लीटर, जिसे BQ/L कहते हैं। ये रेडियो एक्टिविटी नापने की एक यूनिट है। तो सबसे कम रीडिंग थी 9.36, जबकि सबसे ज्यादा 25.36 BQ/L तक गई। और पूरे स्टडी एरिया का एवरेज निकला करीब 15.45 BQ/L। अब ये आंकड़े एक बहुत दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं, खासकर जब हम इनकी तुलना इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स से करते हैं। फिरोजपुर का जो एवरेज है 15.45 BQ पर लीटर, वो अमेरिकन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यानी US EPA की 11 BQ पर लीटर की सख्त लिमिट से ज्यादा था। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूरोपियन कमीशन की 100 BQ पर लीटर की लिमिट से ये काफी कम था।
मतलब खतरा है या नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि कौन सी गाइडलाइन मानी जा रही है। एक और जरूरी बात सामने आई कि पानी पीने से मिलने वाला रेडिएशन डोज उम्र के साथ बदलता है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, छोटे बच्चों को बड़ों के मुकाबले करीब 2 गुना डोज मिलता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने शरीर के वजन के हिसाब से ज्यादा पानी पीते हैं। कुछ जगहों पर तो बच्चों के लिए ये डोज रेकमेंडेड लिमिट से ज्यादा भी था। तो कुल मिलाकर इस स्टडी का निचोड़ क्या है? यही कि 90% सैंपल अमेरिका की निचली लिमिट को तो पार कर गए, पर सभी WHO की ऊपरी लिमिट के अंदर थे। छोटे बच्चों के लिए डोज कुछ चिंता की बात थी, फिर भी पूरी आबादी के लिए कैंसर का ओवरऑल खतरा कम पाया गया। इसीलिए रिसर्चर्स का कहना है कि फिलहाल कोई इमरजेंसी तो नहीं है, लेकिन हाँ, हालात पर नजर रखने के लिए लगातार मॉनिटरिंग जरूरी है। और ये हमें एक आखिरी सोच पर लाकर छोड़ता है। रेडॉन कोई इंसानी बनावट नहीं, ये हमारी धरती का ही एक हिस्सा है, पर जैसा हमने देखा, ये चुपचाप हमारे घरों में जमा हो सकता है। तो क्या अब वक्त आ गया है कि हम इस बारे में और ज्यादा जागरूक हों कि हमारी हवा और पानी में क्या-क्या छिपा हो सकता है?